नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डुकराम क्लासेस। तो कैसे हो सब लोग। आज बात करते हैं 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में। आज बात कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की वैकेंसी के बारे में, जिसकी सैलरी 36,000 से शुरू होती है और 1,10,000 तक जाती है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या इसमें आप कैसे आप जा सकते हो, उसके लिए क्या फिजिकल होगा या नहीं होगा, पेपर होगा तो कैसा होगा, आपकी एज कितनी चाहिए और उसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या चाहिए। इन तमाम सारी कहानियों को आज पिरोएंगे हम इसी सेशन में, जो आपके लिए बहुत ही कमाल का होगा। अगर आपने इस सेशन की बात की जाए तो आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर मास्टर्स कर रखी है तो आपके लिए फिट है। और इसके साथ साथ में थोड़ा अनुभव की बातें करिए, उसको भी मैं बताऊंगा कि अनुभव को आगे जाके किस तरह से आप सही तरीके से आपसे यूज कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो समय को अपनी मुट्ठी में बांधते हैं और इस कहानी को सेशन में बदलते हैं। और सेशन का नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सीनियर असिस्टेंट की जॉब की वैकेंसी है। कुल मिला के 224 वैकेंसी है। बात करते हैं हर एक वैकेंसी की। हमारी वैकेंसी एक चाहिए हमें, बाकी 223 की बातें अलग है। राइट। तो शुरू करते हैं सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये रहा आपके पास नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उस फरवरी के अंदर। आपको 1 फरवरी 2025 को ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और इसको ऐसा बोला जाता है, ये कब से स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं साहब? 4 फरवरी 2025 से इस फॉर्म को भरा जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है कब से? 4 फरवरी 2025 से भरा जा रहा है। और साहब कब तक भरा जाएगा? 5 फरवरी, सॉरी 5 मार्च, 5 मार्च 2025 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? इसकी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट भी आपके साथ साझा कर लूंगा। उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए इतना फॉर्म भरा जाएगा। अब बात आती है, ठीक है ये फॉर्म भरा जाएगा, 224 वैकेंसी, इसमें कौन कौन फॉर्म भरेंगे, इसके आपके उसके नाम बताइए। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ उसका है सीनियर, कौन सा है? असिस्टेंट है। कौन वाला? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब भारत में बात भी बोला जाए तो दो लैंग्वेज इसको यूज की जाती है। हालांकि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसमें इस एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया में इसको माना गया है कि इसके पास में क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके पास हो। दोनों में से कोई भी एक आपने ऑफिशियल लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है अपनी मास्टर्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए सीनियर असिस्टेंट की जॉब है, वो निकली है। यानी हमारे पास में कौन चाहिए अभी? बहरहाल के लिए जिसने एमए कर रखी हो, या तो हिंदी में या फिर वो इंग्लिश में, इन दोनों में से किसी में कर रखी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। आगे एलिजिबिलिटी को हम समझाते हैं। दूसरी बात आती है सीनियर आगे। अब सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स, यानी सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का मतलब होता है जिन्होंने अकाउंट्स डिपार्ट का मतलब बीकॉम होता है। अगर आपने बीकॉम कर रखी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, उनके लिए भी वैकेंसी है। ठीक है। और इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में डिग्री ले रखी है या फिर किसी ने पढ़ रखा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग आ जाएंगे। और इसके अलावा है लास्ट में कौन से वाले हैं? जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज का मतलब होता है फायर सर्विसेज के अंदर की नौकरी है, जिसकी सैलरी बता दूं आपको 36,000 से लेके 92,000 रुपए तक जाती है। इसकी भी अच्छी खासी सर्विस होती है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। क्या अनुभव चाहिए वो भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये सारी वैकेंसीज की बात करें, टोटल मिला कितनी वैकेंसी बताई मैंने? 224 वैकेंसी के साथ में ये पोस्ट है। राइट। अब उसमें क्या बोला गया है कि भाई ये पोस्ट होगी, इस पोस्ट में इसके अलावा क्या क्या बोलोगे तो मैं बता देता हूं। अगर बात की जाए सीनियर की, कौन है साहब? सीनियर की बात बोले जाए, अगर सीनियर वाली पोस्ट में आ जाता है कोई भी असिस्टेंट में, चाहे वो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला आ जाए एक बात, या नंबर उसमें इलेक्ट्रिकल वाला आ जाए दो, या फिर अकाउंट्स वाला या तीन, कोई भी आएगा, इसकी जो सैलरी होगी वो 36,000 रुपीज स्टार्टिंग होगी और अंत तक जाके कहां जाएगी? 1,10,000 रुपए तक जाएगी। ठीक है। और इसी के लिए बोला है एनी 6 लेवल की दी जाएगी उसमें, और उसके टोटल मिला के आपको क्या मिलेगा? 1,10,000 रुपए उसमें मिलेगा। अगर बात कर जाए जूनियर की, जूनियर असिस्टेंट है, और जो आपके पास में कौन सा आ जाता है? जूनियर असिस्टेंट आ जाता है फायर वाला। तो उसकी
सैलरी है वो 31,000 रुपए से स्टार्ट होती है और 92,000 रुपए उसकी तक आती है। इसके साथ साथ में इसमें दी गई जितनी सारी फैसिलिटीज होती है वो आपको अवेलेबल होती है, और इसके साथ मेडिकल वगैरह, और इसके अलावा जितने सारी इंश्योरेंस है, ये सब सारी चीजें, पीएफ वीएफ सब सारी फैसिलिटीज होती है इसमें सारी मिलेगी। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉर इंडिया का मतलब होता है, ये पीएसयू का सेक्टर आता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट आता है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है। तनख्वाह बता दी मैंने। आप सीनियर में जाते हो तो 36,000 से लेके 1,10,000 जाएगी। आप जूनियर में जाते हो तो 31,000 से लेके 92,000 रुपए जाएगी। ये आपकी सैलरी होगी बेसिस ऑफ। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके एडिशन में बेसिक पे होगा, इसके अलावा अलाउंसेस मिलेंगे और इसके पैंक्स मिलेंगे, प्रैक्स मिलेंगे, उसके बाद 35% का बेसिक पे होगा, एचआरए मिलेगा, और उसके अलावा अदर बेनिफिट जो सीपीएफ के अकॉर्डिंग होता है, और तमाम सारी चीजें मेडिकल फैसिलिटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिलेगी, जो मैंने आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल के अकॉर्डिंग सारी वो फैसिलिटी मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, हर एक बातें बहुत कमाल की आपकी। ठीक है, क्या पता आपके लिए वैकेंसी, आपको लग रहा है ये मेरे लिए वैकेंसी नहीं है, क्या पता इस बात को सुनोगे, आप अच्छी तरह जानोगे, क्या पता इससे रिलेटेड आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति हो कि वो तैयारी कर सकता है, तो आप उसे बखूबी बता सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। आगे क्या कहता है, इसकी उम्र क्या होगी? आपके पास सबसे बड़ी बात आ जाती है एज की। जब जितनी वैकेंसी होती है सबसे बड़ी बात आती है एज। एज इसके लिए बोला जाएगा 30 ईयर तक आपके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब साहब 30 ईयर तो अप्लाई कर सकते हो, क्या इसके साथ रिजर्वेशन कोटा लागू होता है? यस, लागू होता है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो इससे कितनी हो जाती है? 35 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप कितना लगा सकते हो? 33 ईयर तक आप उसे अप्लाई कर सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? यानी 35 और यानी 5 साल का रिजर्वेशन किसमें मिल रहा है? एससी और एसटी कैटेगरी को, और 3 साल का रिजर्वेशन किसको मिल रहा है? ओबीसी कैटेगरी को। राइट। इसके अलावा क्या बोला गया है? इसके अलावा क्या बोला गया है? इसके अलावा और बाकी जो जो पर्सन है विद बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटीज है, जो बेंचमार्क यानी इसके पास कोई ऐसी चीज है जो दिव्यांग है, उन चीजों को रखा गया है। उसको 40 इसमें बोला गया, 13 साल के लिए रिलेशन दिया गया है। 13 साल का मतलब जानते हो कितना होता है? मैं यहां लिख देता हूं, पी बी डी डब्ल्यू, बात है ना? ठीक है, पी डब्ल्यू बी डी। अगर ये चीज है तो आपको कितने साल होता है? 43 ईयर तक आप उसे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका दिव्यांग हो तो। राइट। अग्निवीर वाले हो तो भी आपके पास में कितने हो? चार, आपने 4 कर रखा है, तो भी आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। 3 साल अग्निवीर हो तो भी आपके साथ ये चीज मिल जाएगी। ये एज का रिलेक्शन और बाकी चीजें हैं। हमने हमारे ऑफिशियल एक चैनल है हमारा टेलीग्राम का, जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। क्या है साहब? एडुग्राम क्लासेस है। उस पर आप जाइए और वहां पर आपको सब नोटिफिकेशन को हम डालते हैं, साथ में जितने सारे लिंक होते हैं उसके रिलेटेड हम लिंक भी डाल देते हैं। आपके बहुत काम की चीज रहेगी, आप जाके इसको सिर्फ टेलीग्राम पे जाना है, इसको सर्च करना है, एडोग्राम क्लासेस मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, और बाकी कोई खर्चा नहीं है। थैंक यू। डन। इसके अलावा क्या बोलेगा? हाँ, जब ये ज्वाइन करोगे तो हमें भी लगेगा आप बहुत इंटरेस्टेड हो और इसमें आप जानना चाहते हो। क्या पता हम डिस्कशन ग्रुप चालू कर दे और आपके हर एक सवालों को जवाब भी देना शुरू कर दें। डन। अब बात करते हैं किसके साथ? इसकी बात करते हैं क्या, सीनियर असिस्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज वाले, लेवल 6 की बात कर रहे हैं। वो उनकी एलिजिबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, इसकी योग्यता क्या क्या हो सकती है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या हो सकती है, तो मैं उसके लिए बता दूं। इसकी शैक्षणिक योग्यता में आपके पास में क्या चाहिए साहब? आप हिंदी आपकी लैंग्वेज हो मास्टर्स में, मास्टर्स समझ गए, आप एमए कर रहे हो, आपने मास्टर्स में क्या कर रखा है? हिंदी हो, या फिर आपके पास में क्या हो? इंग्लिश हो। दोनों में आप जा सकते हो। किसमें? दोनों में, कोई से भी, दोनों में ही आप जा सकते हो। ठीक है, इसमें या तो ये जा सकते हो या ऐसा, दोनों में से अगर आपने कर रखी है, हिंदी में कर रखा है तो हिंदी में जा सकते हो, इंग्लिश कर रखी है तो इंग्लिश में जा सकते हो। ये बात दोनों में क्लियर हो गई है। क्लियर है? इसके अलावा बोला है कि ये सब्जेक्ट किस में हो? ये एज इट इज, अगर मान लो जी ग्रेजुएशन में भी वैसे ही हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी आपने कर रखी हो हिंदी, तो आपका मास्टर्स विधि आपके सब्जेक्ट में हो जो ग्रेजुएशन के लेवल पर ही हो, और मास्टर इन इंग्लिश है वो सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपके पास हो, तो ये चीज एलिजिबल हो जाते हो। किसके लिए साहब? ये है सीनियर असिस्टेंट, कौन से वाला? ऑफिशियल वाला। ठीक है, इसमें आप जा सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब पहले वाला हमारा हो गया सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, बहुत क्लियर है। आपके पास मास्टर्स में हो हिंदी या इंग्लिश, आप बहुत इसमें काम कर सकते हो। डन।
आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपका क्लियर हो जाता है तो फिर दूसरा उठता है साहब क्या, सीनियर असिस्टेंट। अब कौन सा है, अकाउंट्स वाला। अब अकाउंट्स वाला तो आ गया आपके पास में, अब सवाल आता है अकाउंट्स वाला तो आ गया, मुझे ये बताओ कि अकाउंट्स में जाके मुझे क्या करना होगा। अगर आपके पास में क्या हो, बीकॉम हो, क्या हो, बैचलर इन कॉमर्स हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके पास में एक नॉलेज चाहिए, विद क्या नॉलेज चाहिए साहब, उसके नॉलेज चाहिए आपके पास में क्या, एमएस ऑफिस का नॉलेज चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई, ये दोनों चीज क्लियर हो गई। ठीक है, बीकॉम और एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, ये बात आप क्लियर होगी। अब ये चीज होगी, इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, सीनियर असिस्टेंट है तीसरे वाला, मैं यहां लिख देता हूं आपको, ये तीसरा है। सीनियर असिस्टेंट क्या है साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है तो इसको भी लेवल 6 की सैलरी यानी 1,10,000 की चले जाती है, वो वाले। इसको क्या बोला गया, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, क्या साहब, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसका, आईटीआई का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो किस में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में हो, या फिर उसके बाद में क्या, रेडियो आपकी इंजीनियरिंग हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इन चीजों के लिए। राइट, इसका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके, इलेक्ट्रिकल में हो गया। अब इन चीजों को लेके अब एक चीज बताई जाती है, क्या, इसकी सबसे जो अहम कड़ी है, वो जो कड़ी जोड़ती है आपको, वो आती है एक्सपीरियंस की। इसमें मांगा गया है एक्सपीरियंस, वो भी कितने साल का, 2 ईयर का। अब आपके पास ये सवाल बहुत बड़ी चीज आ जाती है कि मेरे पास तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप किसी भी जगह से कहीं भी, आजू बाजू में कहीं भी आपकी कोई सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं वो, या फिर कोई प्राइवेट ऐसी इंडस्ट्री हो जहां पर वो काम हो सकता है, उनसे सिर्फ लिखा के लेके आओगे, उसके ऑफिशियल लेटर में, ऑफिशियल लेटर में आप लिखा के आओगे कि आप जिसमें, जैसे लैंग्वेज है तो इस लैंग्वेज में आप डील करते थे, उस लैंग्वेज में आप यहाँ काम करते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करते थे, ये यहाँ पर डिप्लोमा है। सो क्या है, अपना लेटर है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल में बात करें तो वहां पर ये कह सकते हो किसी भी, यानी कंपनी नहीं, कंपनी के एक ऑथोराइज डीलर है, उसने भी उस पर लिख के लिखा दिया कि मेरे पास ये काम करता था, उस लेटर में लिखा दिया, तो भी इसके लिए वैलिड हो। राइट, जैसे इलेक्ट्रिशियन की बात करता हूं मैं, इलेक्ट्रिशियन में आप यहां पर कोई भी हेवल्स में काम नहीं कर रहे हो, मान लीजिए, तो हेवल्स में काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके पास में क्या डिप्लोमा है, प्लस में आपने क्या किया, किसी भी ऑथराइज को डीलर होता है उनका, उनके रिकमेंडेशन से आप क्या कराओगे, ये बात बोल दो ये मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी का काम करते थे लास्ट 2 साल से, उनका अनुभव पूरा हो गया। डन, इस तरह से यह काम होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियल लेटर हेड में आप क्या कर रहे हो, रिटर्न में लिख के ये दे दोगे, तो भी आपका यह काम हो जाएगा। क्या ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। अब एक बची है क्या, चौथे नंबर की क्वालिफिकेशन है, वो है आपके पास क्या, जूनियर असिस्टेंट की। किसकी है साहब, जूनियर असिस्टेंट की है, और वो भी किसकी, फायर की, फायर। ठीक है, और फायर सर्विस में अगर बात की जाए तो आपके पास में क्या चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। प्लस में वो क्या कह रहा है, आपके पास में 3 साल का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर, यानी क्या बोला उसने, आपके पास में क्या हो, 3 साल का क्या हो, डिप्लोमा हो, किसका, किस मोबाइल किसमें, डिप्लोमा मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, और तीसरा फायर में, इनमें से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साहब इसको छोड़ दीजिए, आपके पास ये है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ये नहीं है तो किसके अलावा कोई और ऑप्शन है बिल्कुल। क्या है, अगर आपने क्या कर रखी हो, 12th पास कर रखी हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, कोई भी जरूरत नहीं है। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसके लिए सीधा अप्लाई कर सकते हो आप, क्या, सीधा अप्लाई ये कर सकते हो कि आपके पास में क्या हो, 12th पास हो तो आप उसमें कर सकते हो, यानी 12वीं पास वाले लोग इसमें एलिजिबल है। इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो इसी की है, 12वीं पास वालों के लिए। ठीक है, यहां तक बात होगी, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, क्या, इसके पास में क्या चाहिए साहब, इसके साथ साथ में चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। क्या चाहिए साहब, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, यानी डीएल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। कौन से वाला, वैलिड हैवी व्हीकल हो, हैवी व्हीकल वाले भी चलेगा,
और दूसरे वाला मीडियम व्हीकल वाला भी चलेगा, और तीसरा लाइट मोटर व्हीकल हो तो भी चलेगा। यानी सारे के सारे जितने सारे आपके पास होने चाहिए क्या, लाइसेंस होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। चाहे वो कौन सा हो, हैवी व्हीकल ड्राइविंग और मोटर हो, या फिर आपके पास में LMB हो, या फिर आपके पास में, और दूसरा वाला क्या है, एक लाइट मोटर वाला क्या है, मीडियम वाला का, एक हैवी वाला हो गया। इनमें से कोई भी हो चलेगा। ये वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों के लिए है, तो दोनों ही वैलिड है इसमें, ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया है, फिजिकल की बात बोली गई है साहब। फिजिकल में क्या बोला गया है, अगर इसमें अगर बात किसमें बात हो रही है, सिर्फ इसमें जो बात हो रही है किसकी, फायर वाले की, तो इसमें फिजिकल क्या बोला गया है, आपका जो मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो इसमें आपका विजन विजन सब तो जानते हो 6x6 होना चाहिए, सारा चीज है। इसमें ये बात बोली गई है, आपके पास जो चेस्ट है उसके लिए बात बोला गया है, मिनिमम चेस्ट है उसकी, मेल और फीमेल की बात करिए। हाइट है वो कितनी चाहिए मेल की, मैं लिख देता हूं, मेल की कितनी चाहिए, 167 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी है साहब, 167। और फीमेल की कितनी चाहिए, मैं यहाँ फीमेल लिख देता हूं, फीमेल की कितनी चाहिए साहब, 157 सेंटीमीटर, याद रहेगा। इसके साथ में चेस्ट है, वो आपके पास में कितना, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। पुरुष की बात हो रही है, महिलाएं की इसकी इसमें कैंडिडेट में, इसमें कैटेगरी में नहीं आती। इसमें आप पुरुष पुरुष के लिए कितना सेंटीमीटर चाहिए चेस्ट, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर चाहिए। कितने, 81 सेंटीमीटर। वेट कितना चाहिए, आपका वेट है पुरुष का वो 55 किलो से ऊपर ना हो, कितना, 55 किलो से ऊपर ना हो, बाकी सब चल जाएगा। और फीमेल के अंदर 45 केजी से ऊपर ना हो, फिर चल जाएगा। ठीक है, कितनी वेट कितना चाहिए, 55 किलो पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 45 किलो आपका वेट होगा। इसके अलावा कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई बाकी चीजें, इतनी सी आपकी फिजिकल की आपकी चीजें मांगी गई है, वो आपको पूरी करनी होगी। राइट, इसके अलावा क्या बोला गया है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस आप समझते हो। सिलेक्शन की प्रोसेस में सीधा सीधा आपका सबसे पहले CBT बेस्ड पेपर होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। कंप्यूटर के बेस्ड पेपर होने के बाद में आपका कंप्यूटर की जो होती है ना, क्या बोलते हैं, रिटन एग्जाम होने के बाद में क्या हो जाएगा, हाँ, उसके कंप्यूटर लिटरेसी जो टेस्ट होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब जिसके अलग अलग है। जैसे सीनियर वाले की बात करता हूं मैं, सबसे पहले सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल जो है ना, उसकी सबसे पहले क्या होगा, CBT का पेपर होगा। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर। उसके बाद कंप्यूटर की लिटरेसी चेक होगी, और कंप्यूटर की लिटरेसी इसके अंदर क्या है, हिंदी की टाइपिंग आपकी होगी, उसको देखा जाएगा। इसके साथ साथ में क्या बोला है, डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। बहुत सुंदर, कुछ भी नहीं होगा ना इसमें। आप किसकी बात हो रही है मेरी, ऑफिशियल जो लैंग्वेज वाले होते हैं सीनियर वाले, उनकी बात हो रही है। उसमें कोई, उसमें फिजिकल नहीं होता। फिजिकल किसका होता है, सिर्फ सिर्फ फायर वालों का। डन। सेम एज इट इज बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की। अकाउंट्स में भी ये CBT एग्जाम होगा, उसके बाद ये कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने बताया था, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेम एज इट इज किसका होगा, देखिए अब आपके पास ये भी सवाल, इस CBT पेपर में होगा क्या, मैं ये भी बता देता हूं। तो सीनियर वाले में, कौन से वाले में, सीनियर जो हिंदी लैंग्वेज वाले में है, इसमें सिलेबस यहां लिख देता हूं साहब, ठीक है, आपको भी याद रहेगा। सिलेबस में क्या आएगा, सबसे पहले बात करता हूं सीनियर वाले, कौन से वाला, ऑफिशियल लैंग्वेज वाले में क्या आएगा, 50% आएगा आपकी लैंग्वेज में, जिसमें आप अप्लाई करोगे। डन। और दूसरी बात, 50% में आपके पास में क्या आएगा, GK आएगा, जनरल नॉलेज आएगा साहब, जनरल इंटेलिजेंस आएगा साहब, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। और इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा है जनरल एप्टीट्यूड, और इसके अलावा क्या है साहब, इंग्लिश, या हिंदी है तो हिंदी, बस ये चीज आएगा। ठीक है, ये इतना आपका आएगा किसमें, किसी ऑफिशियल लैंग्वेज वाले में आएगा। डन। इसके अलावा क्या बोला है, अकाउंट्स में क्या आएगा, इस अकाउंट्स में बाकी सब चीजें ऐसी रहेगी, लेकिन अकाउंट्स में बोला गया है भाई अकाउंट्स वाले हैं तो अकाउंट्स वाले आएंगे। तो अकाउंट्स में बोला है कि 70% है वो किस में आएगा, अकाउंट्स के बेसिक्स आएंगे, और उसमें 30% होंगे वो GK आएगा, GI आएगा, और जनरल एप्टीट्यूड आएगा, और इंग्लिश आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 50% में 70% क्या हो जाएगा आपका सिलेबस का आ जाएगा अकाउंट्स का। तीसरी बात, वैसे के वैसे के जूनियर असिस्टेंट जो जो इसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रिकल वाला है। इलेक्ट्रिकल वाले में भी आपके पास में कितना होगा, वही 70% आपके सब्जेक्ट का आएगा, 30% ये जो आपका GK GI और आपके पास GA और क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश आएगा। अब जूनियर असिस्टेंट फायर है हमारा, फायर जो फायर वाली सर्विस है उसके लिए क्या बोला गया, इसमें आपके पास एग्जाम होगा, उसमें 50% अंक जो है
50% कौन से आएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे फायर वाले हैं 50 उसके आएंगे, और 50% है वो आपके पास में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 12th है तो 12th के लेवल पर आएंगे। और इसके अलावा क्या बोला गया, नॉर्मल सवाल आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें 50% है वो आएगा क्या, 50% जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड, और आपके पास में क्या है, जनरल इंग्लिश, ये बोल दो, ये सारा इतना आएगा ऑप्शन, ठीक है। ये 100% का पेपर होगा। अब साहब पेपर तो देखो, इसमें क्या चाहिए आपके पास में, आपके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में बात कर लूं, आपके पास में 40% इसके नंबर आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हो सारे एग्जाम के अंदर। डन, क्लियर है, ये सारी चीज आपका एग्जाम का पैटर्न तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एक और, जब आप फिजिकल के जी बात करते हैं, इसमें जिसमें आता है कि फिजिकल होगा तो भाई इसमें और कुछ होगा, हाँ मैं फिजिकल के बारे में बात कर रहा हूं, किसके, जब आप किसकी बात कर रहे हो, फायर सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। फायर सर्विस में आपके फिजिकल में क्या है आपके पास में, अगर आप 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ते हो, आपको कितना दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर रेस दौड़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होगा, पोल क्लाइंबिंग होगी, रोप क्लाइंबिंग होगी, यानी आपको एक खंबे पर चढ़ना होगा और एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर वो कितने देते हो, 12 सेकंड में करते हो 20 नंबर मिलेगा, 13 सेकंड में 18 सेकंड नंबर होगा, 14 सेकंड में 16 नंबर मिलेगा, 15 में 14 और 16 में 12 अंक मिलेंगे, 10 में खाली हो जाएगा, 8 में 0 हो जाएगा, बाकी नंबर कुछ मिलेगा नहीं। डन। ऐसे वेट लिफ्टिंग है, कह रहे 50 किलो का वजन है वो पुरुषों को उठाना होगा और वो चलना होगा 20 सेकंड में, आपको 100 मीटर पार करनी होगी। डन। और इसके अलावा क्या बोला गया, लिफ्टिंग वजन उठाने की बात हो रही है। अगर पोल क्लाइंबिंग है, जिससे पोल चढ़ना है, तो आपके फुल हाइट के अकॉर्डिंग, आप जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको पोल पे चढ़ना होगा। रोप क्लाइंबिंग में फुल हाइट के अकॉर्डिंग आपको होगा कितने सेकंड में, 35 सेकंड में वहां तक चढ़ना होगा। दैट्स इट, ज्यादा कुछ है नहीं इतना ज्यादा। और ये बाकी मैं डिटेल में नोटिफिकेशन आपका टेलीग्राम क्लासेस पे वहां पर टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, ये फिजिकल हो गया आपका। फीमेल का फिजिकल बताया गया, फीमेल में आपके पास क्या बोला गया है, 15 सेकंड में आपको क्या होना चाहिए, आप अगर 100 मीटर दौड़ देते हो तो 20 नंबर मिलेगा। सेम एज इट इज प्रोसेस है, बस सेकंड कम हो गई है, इतना होगा। डिटेल में आपको वहां पर जाके चेक कर लेना, उसमें हो जाएगा, ठीक है। ये सारा फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद में आपके नंबर जुड़ेंगे और नंबर जुड़ने के बाद में आपकी मेरिट आएगी। लेकिन इसमें कमाल की बात यह चीज है जो बहुत जानने वाली है, यहां पर एक चीज होगी, आपके पास बॉन्ड का पेपर भरेगा। यहां पर क्या होगा, बॉन्ड भरा जाएगा। बॉन्ड में क्या साहब है, बॉन्ड में यह साहब है कि अगर आप 0 मंथ यानी पहले मंथ में जीरो से लेके 01 मंथ तक आप अगर उसमें रहते हो और आपको बॉन्ड कितना होगा, 0 रुपए का, इसको नील लिख देता हूं, ठीक है। सेम एज इट इज। अगर बॉन्ड अगर 2 महीने का होता है, 1 से लेके 2 महीना तक आप भाग जाते हो कहीं, तो आपको 50,000 का बॉन्ड होगा। अगर आप 2 महीने से लेके क्या 3 महीने तक रह जाते हो वहां पर, तो 75,000 का बॉन्ड आपका साइन होगा। अगर उसके बाद 3 महीने बाद में अलावा आप अगर बात करें, अगर 3 महीने से ऊपर बात की जाए, 3 महीने से ऊपर हो जाता है तो टोटल मिला के 1 लाख का बॉन्ड होगा। 1 लाख का बॉन्ड का मतलब होता है बिना परमिशन आप जाते हो तो आपको 1 लाख से ऊपर देना पड़ेगा, यही बात है। डन, बस इतना सा है। अब इसके बाद में 3 महीने हो गया, अगर यहां तक चलता है तो चलेगा। उसके बाद में क्या बोला गया है, अगर आपने 1 साल तक बिना बताए जाने के बाद में 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और इसके अलावा क्या बोला गया है, अगर आप 1 साल से लेके 2 साल तक, 1 से लेके 2 साल तक आप लेते हो तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर भागे तो। अगर 2 से लेके 3 साल तक अगर भागे तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और इसके बाद में क्या है साहब, अगर आप 3 साल की नौकरी करने के बाद 3 साल से ऊपर, तो आपको नील रुपए यानी कि 1 रुपया नहीं देना, आप नौकरी छोड़ सकते हो, ये आपके पास अधिकार है। डन, ये सारी चीजें आपकी होगी। इसका जो पैसा होगा कितना देना पड़ेगा, इस फॉर्म को भरा जाएगा तो आपको 1,000 रुपए देना पड़ेगा। शर्त यह है आप जनरल कैटेगरी के हो तो, आप किसकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के हो तो, और ओबीसी के हो तो आपके पास ये चीज 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप एससी हो, आप एसटी हो, या आपका फिजिकली जो हैंडीकेप्टेड हो, तो आपके पास में कितने नील पैसा यानी 1 रुपया नहीं है। ये बात सीधी सी रहेगी। इसकी लास्ट डेट है कितनी साहब फॉर्म भरने की, 5/3/2025। अब सवाल होगा कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा, ये बता दीजिए। एक लिंक है, लिंक आपको मैं दे दूंगा, वहां ऑफिशियल लिंक है। इस लिंक पर है, जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह cdn.ये वाले है, इस लिंक को मैं आपको वहां दे दूँ, तो सीधा जाओगे तो वहां पर आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये चीज, ऐसा चीज आएगा। इसमें आप देखोगे होम में दिखा दूं इसमें, तो जैसे लिंक पर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा ऐसे,
ठीक है? तो इसका रजिस्ट्री खुलने के बाद का मतलब ये होता है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाएगी। देखिए, ये सारा आएगा, टू रीड इंस्ट्रक्शन, टू एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ देखना चाहते हो। तो पहले पहले सबसे पहले किसको क्या करोगे? आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन कर दोगे आप। जैसे रजिस्ट्री करोगे तो इस तरह से आपकी ये साइट खुल जाएगी। साइट खुलेगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा साहब? चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ आपको यहाँ से पोस्ट होगी। इस पोस्ट का नाम क्या है? ठीक है, ये पोस्ट है। देखिए, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन से वाले? सीनियर ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सीनियर अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। इन चारों में से कोई भी चीज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ऑफिशियल चूज कर लिया। फिर आपका नाम, ठीक है, पोस्ट क्या है? एक ही है, नाम सब कुछ भरोगे, या मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह आएगा, इस जनरेट ओटीपी हो जाएगा, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं है। ये लिंक आपको हम भेज देंगे हमारे टेलीग्राम पर, आपको ज्यादा देखने की जरूरत होगी ही नहीं। डन। ये सारी अप्लाई करने का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। बाकी जो जो चीज़ ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग फ़ोटो वोटो ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंट वगैरह वो आप अपलोड कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? आप जानते हो फॉर्म भरते हो, अगर नहीं आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखोगे, हम आपको जवाब दे देंगे। डन। इसके अलावा सिर्फ आपको सारा चीज़ें मैंने बता दिया, अनाउंसेस वगैरह सब कुछ बता दिया, आपके पास और कुछ बचता नहीं है इसमें। आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें आपके पास याद रखना आपका डीएल होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए किसके लिए? फायर वालों के पास में। और बाकी जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको बताया लेटर किस तरह से बना सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी इसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो इसमें सच्ची में बहुत अच्छे पैसे हैं, सैलरी अच्छी है ही है, साथ-साथ में एक चीज़ बहुत कमाल की है। वो कमाल की ये चीज़ है कि आपको साथ में अलाउंसेस मिलेंगे, रहना-खाना सब चीज़ मिलेगा। अगर आप एक बार नौकरी लग जाते हो तो उसके बाद में आपके अंदर हौसला बढ़ जाता है और समाज आपको अच्छी दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। बाकी ये जो पढ़ाई-वढ़ाई का जो मामला है उसके पेपर है बहुत आसान आता है, बहुत ही आसान पेपर आता है, ज़्यादा ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस रेगुलरली आप 2 3 घंटा पढ़ोगे तो हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, हम नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करना, ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।